साईं बाबा की घटनाओं से हमें ये समझने को मिलता है, ये जानने को मिलता है कि बाबा किसी भी अवस्था में हो, कभी भी बैठे हो, चाहे दिन के समय वो भोजन कर रहे हो या रात के समय वो ध्यान कर रहे हो या फिर विश्राम कर रहे हो, किसी भी वक्त उनकी नजर अपने भक्तों पर से नहीं हटती। और ये ऐसे कई सारे प्रमाणों का, कई सारी कहानी हमें सुनने या पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी हो सकता है आपने ये सुनी भी हो। एक बार क्या होता है, बाबा द्वारका माई में बैठे होते हैं और द्वारका माई में बैठे बैठे उनके पास भक्त होते हैं। उसी वक्त बाबा क्या करते हैं, शंख की मुद्रा बनाते हैं और जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं। अब ये घटना क्या रिलेशन रखती है किसी भक्त को बचाने के लिए, ये हमें बाद में जानने को मिलेगा। हुआ क्या था, असल में नाना साहेब चांदोरकर और शास्त्री जी पुणे से तांगा में आ रहे थे, क्योंकि उस जमाने में तांगे चलते थे, तो वो तांगे से आ रहे थे पुणे से किसी जगह पर। तो बाबा द्वारका माई में बैठे थे और बाबा बोलते हैं भक्तों से कि नाना साहेब चांदोरकर का जीवन खतरे में है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद सब भक्त हैरान हो जाते हैं और फिर बाबा बोलते हैं कि मैं जब तक इस द्वारका माई में बैठा हूँ, तो क्या मैं नाना साहेब चांदोरकर की मृत्यु होने दूंगा या उन पर कोई खतरा आने दूंगा। ये कहते हैं बाबा, और उसके बाद जो मैंने आपको शंख वाली बात बनाई, वैसे ही बाबा शंख की मुद्रा बनाते हैं और जैसे मृत्यु से रक्षा कर रहे हो बाबा, उस वक्त वैसे ही बाबा शंख के माध्यम से ध्वनि निकालने की कोशिश करते हैं। और बाबा का अपनी कोई प्रक्रिया होगी जिससे वो नाना साहेब चांदोरकर और शास्त्री जी जो उनके साथ बैठे थे उनकी रक्षा करते हैं। वहीं दूसरी ओर नाना साहेब चांदोरकर और शास्त्री जी जब तांगे से आ रहे होते हैं, तो उनके तांगे का जो घोड़ा है वो मतलब डिसबैलेंस हो जाता है और उस वजह से उनका तांगा उलट जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा नाना साहेब चांदोरकर के बारे में कैसे बातें कर रहे हैं, उन्हें क्या मालूम। बट वहीं दूसरी तरफ नाना साहेब चांदोरकर जो हैं वो इस हादसे के शिकार हो चुके होते हैं। लेकिन नाना साहेब चांदोरकर की रक्षा बाबा उस वक्त वहां द्वारका माई में बैठे बैठे कर रहे होते हैं। उस वजह से नाना साहेब चांदोरकर और शास्त्री जी दोनों खड़े होते हैं और अपने जो वस्त्र हैं, जो क्लोथ्स हैं, उनकी जो मिट्टी झाड़ते हैं। और तब उन्हें समझ में आता है कि ये जो घोड़ा गाड़ी है, ये जो तांगा है, इसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन हमारे प्राण सुरक्षित हैं। नहीं तो वो किसी भी खाई में या किसी भी घने जंगल में जाकर गिर सकती थी और हमारी मृत्यु भी हो सकती थी। ये सोचकर वो प्रसन्न होते हैं। और जब नाना साहेब चांदोरकर को इस बारे में पता पड़ता है, तो वो ये बात जानकर हैरान थे कि बाबा शंख की मुद्रा बनाकर जो द्वारका माई में आवाजें कर रहे थे, वो वही समय था जब उनका तांगे के साथ हादसा हुआ। और सब भक्त उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से बाबा ने आपके प्राणों की रक्षा की। तो ये पूरी कहानी हमें ये समझाती है कि बाबा चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी भी काम में व्यस्त हो, लेकिन आप कभी भी ये मत सोचना कि उनकी नज़र आप पे से हटी है, क्योंकि आपकी नज़र जब आप पे नहीं होती, तब भी बाबा की नज़र आपके ऊपर होती है और आपका अगला पिछला सब उनको मालूम होता है। तो ये बहुत प्यारी कहानी है और हो सकता है आपने सुनी भी हो। लेकिन इसी तरह से ढेर सारी साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जहाँ पर आप जा सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। और साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसी तरह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।